हेलो स्टूडेंट्स, आई एम GDS सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज फिर आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली जो बात कर रहा हूँ, जो JK PSC AE मैकेनिकल के एस्पिरेंट्स हैं जिनके मन में गैस डायनेमिक्स टॉपिक्स को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट हो गया है। जो भी स्टूडेंट सिंसियर कैंडिडेट हैं और जिनको ये लग रहा है कि गैस डायनेमिक टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो स्टूडेंट सारे वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में गैस डायनेमिक टॉपिक से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड जो है जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हर बार की तरह इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी जो हैं इस वीडियो से अवेयर हो सके। JK PSC ने जो AE मैकेनिकल की 61 वैकेंसीज अनाउंस करी थी और उसकी नोटिफिकेशन के साथ साथ एक सिलेबस भी जारी करा था। उस सिलेबस को जब हम गो थ्रू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो M.Tech लेवल के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करे गए हैं। तो मैंने अभी थोड़े दिनों में क्या एनालिसिस देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ B.Tech करी हुई है उनको शायद ये लगना शुरू हो गया कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं और ये सिर्फ M.Tech के बच्चे ही कर पाएंगे। मैं आपको ये पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि जो M.Tech करते हैं वो भी B.Tech वाले ही करते हैं। जिसने B.Tech करी हुई है तो उसी ने M.Tech करनी है। ये जो टॉपिक है जिनको लेके आपने इतना ज़्यादा जो फियर अपने मन में क्रिएट कर लिया कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये पता नहीं हमारे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वैकेंसीज बहुत कम है, मेरा नंबर पता नहीं इसमें लगेगा नहीं लगेगा। सबसे पहले तो ये देखो कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपकी स्टेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। अगर उनको सिर्फ M.Tech के स्टूडेंट्स लेने होते तो वो सिर्फ सिलेबस में कुछ टॉपिक M.Tech के ना ऐड करते, वो एलिजिबिलिटी भी इसकी चेंज कर देते। इसकी एलिजिबिलिटी M.Tech नहीं है, इसकी एलिजिबिलिटी B.Tech है। अगर 20% सिलेबस जो है वो M.Tech लेवल का ऐड कर दिया गया है, इट डजंट मीन कि सारा पेपर उसी सिलेबस में से आना है, और जहाँ वो सिलेबस जो 20% है वो कवर B.Tech वाला बच्चा कर ही नहीं सकता है। और सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट टॉपिक आप लोगों के मन में बैठा हुआ है गैस डायनेमिक्स। गैस डायनेमिक जो टॉपिक है, मैं बीइंग ए थर्मोडायनेमिक टीचर जो है वो आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक ये नहीं है। सिर्फ आपको सिलेबस की पूरी कंप्लीट जानकारी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की पूरी जानकारी ना नहीं है, जिसकी वजह से आपके मन में ये डर पैदा हो गया कि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चंस हमारे से हो नहीं पाएंगे। अगर मैं गैस डायनेमिक्स की स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो देखो बच्चे, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, मोमेंटम इक्वेशन पढ़ते हैं, क्वांटिटी इक्वेशन पढ़ते हैं, उसी की कॉन्सेप्ट्स की आगे एलेबोरेशन है ये, और कुछ नहीं है। अगर आपने ये बेसिक इक्वेशन जो है अच्छी तरह से समझी हुई है, इनकी एप्लीकेशन आपको पता है, तो गैस डायनेमिक्स की जो इक्वेशंस है उनको समझना, उनको सॉल्व करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। गैस डायनेमिक में बेसिकली जो हमने पढ़ना है, गैस डायनेमिक का मेन जो काम है वो ये है कि जो कंप्रेसिबल फ्लो है वो जब किसी मोशन में होते हैं तो उनके ऊपर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या बिहेवियर होते हैं, ठीक है। तो वो यही मेन स्टडी है जो हमें करना है। तो इसमें सबसे पहले जो जानकारी है, कुछ फ्लूइड प्रॉपर्टीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे हमें विस्कोसिटी का पता होना जरूरी है, बल्क मॉडुलस का पता होना जरूरी है, कंप्रेसिबिलिटी का पता होना जरूरी है। तो ऐसे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। जब हमें वो अंडरस्टैंड हो जाती हैं तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बात समझने वाली है वो इसमें मैक नंबर। जो मैक नंबर होता है वो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ लोकल वेलोसिटी ऑफ अपॉन में साउंड वेलोसिटी होती है। इस चीज़ में कोई बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न नहीं है। मैक नंबर की अंडरस्टैंडिंग के बाद हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा फ्लूइड कंप्रेसिबल है, कौन सा फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है। ये सारी स्टडी करने के बाद जब हम कंप्रेसिबल फ्लूइड्स की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो समझ आते हैं, तो उसके बिहाफ पे कुछ नई जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बनेंगी। जैसे स्टैग्नेशन टेम्परेचर है, स्टैग्नेशन प्रेशर है और स्टैग्नेशन एंथैल्पी है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्हीं स्टैग्नेशन टेम्परेचर्स की वैल्यू के ऊपर जो है वो हमें जो निकालना पड़ता है वो आगे जाके ओब्लीक शॉक और नॉर्मल शॉक की जो कंडीशन बन जाती हैं। जैसे ओब्लीक शॉक जो है साइन ओब्लीक शॉक इज इक्वल टू 1 बाय मैक नंबर होता है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके मन में ये डाउट है कि आपसे ये टॉपिक नहीं हो पाएंगे, जो आपसे नहीं करे जा रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा तो आप मेरे साथ जुड़ो। मैं ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स का जो पोर्शन है, मैंने एक फर्स्ट जो बैच है जो स्टार्ट हुआ था उसमें JK PSC में स्टार्ट कर दिया है। अभी सेकंड बैच में 29 अगस्त से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके मन में किसी भी तरह का JK PSC के सिलेबस को लेकर मन को डाउट है और आपको लगता है आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप मेरे साथ जुड़ो। जो मैं सिलेबस ये करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन उसी में से आने हैं, ठीक है। आई हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स।
तो मैं पिछले 15 सालों से थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। डिफरेंट एग्जाम्स ESC लेवल के और जो UPSC मेंस का एग्जाम होता है उसके भी जो ऑप्शनल वेट्स है उसके भी स्टूडेंट्स में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। सो इसमें कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है। बीइंग ए स्टूडेंट ये टॉपिक हमें डिफिकल्ट दिखते हैं, बस जब आप इसकी तैयारी करना शुरू कर देंगे, पढ़ना इसको स्टार्ट कर देंगे, तो ये टॉपिक बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको सीक्वेंस वे में एक स्ट्रैटेजी बना के आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी दिखेंगे। मेरे को पता है इन टॉपिक्स में से पेपर आना है। सो इन टॉपिक्स में जो बच्चे क्वेश्चन बनने हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। सो हमें कंक्लूजन समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द केस में गैस डायनामिक्स की बुक खोल लेंगे, नोट्स खोल लेंगे, देयर आर लेंथी और टीडियस डेरिवेशंस विल बी देयर। अब वो टीडीएस और लेंथी डेरिवेशन जो हैं उनको कैसे आप इजी वे में कर सकते हैं और कैसे वो डेरिवेशन के एंड पे जाके जो कंक्लूजन्स बनते हैं उनसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी जानकारी जो है मैं अपने ऑनलाइन कोर्स में, लाइव जो कोर्स जो चल रहा है उसमें पूरी जानकारी दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पे सबको एक पर्सनल गाइडेंस देना चाहूँगा। प्लीज़ आप किसी भी सस्ते और रिकॉर्डेड जो कोर्सेज हैं उनके ट्रैप में मत फंसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद अभी ये लग रहा है कि हम अभी ट्राई कर लेते हैं, सस्ता सा कोर्स कोई रिकॉर्डेड ले लेते हैं, वहाँ से हम कर लेते हैं। देखो बच्चे, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड कोर्स है JK PSC का लास्ट 2015 में पेपर आया था, उसके बाद कोई इसका पेपर नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अब सोचो उस टाइम पे ना ही कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था, ना ही कोई सिलेबस चल रहा था। सो कोई भी आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली। जो रिकॉर्डिंग मिलेंगी वो गेट सिलेबस की उठा के रिकॉर्डिंग दे देंगे, SSC JEE की सिलेबस की रिकॉर्डिंग दे देंगे, तो वो आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। वो सिलेबस है पेपर में, बट आपके पेपर में जो टॉपिक्स हैं वो बेसिक थोड़ा दिया गया है, बट उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है वहाँ पे। सो ये बातें समझने वाली हैं। आप थोड़ा से पैसे बचाने के चक्कर में अपने करियर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। सो आप लोग अपना जो है लाइव कोर्स ज्वाइन करो। लाइव कोर्स में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स आ रहे हैं, हम वॉइस के थ्रू जो है आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। लाइव वीडियो खत्म होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जब मर्जी चाहो। जो क्लास आपने लगाई थी, जो आपने स्पेसिफिकली क्लास लगाई है, उसकी रिकॉर्डिंग का एक अलग इफेक्टिव बेनिफिट है, और जो रिकॉर्डिंग आप वैसे कोई रैंडम रिकॉर्डिंग लेते हो उसका अलग बेनिफिट है। सो एक जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो देखनी बहुत आसान है, बट ऐसे रिकॉर्डेड कोर्स सेल्फ पेस देखने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है रिदम नहीं बना पाते, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं निकाल पा रहे, एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। अगेन आप रिकॉर्डिंग कोर्स के जो है वो ट्रैप में फंस जाते हो। अगेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही है कि मैं खुद टाइम नहीं निकाल पाता कि मैं सिलेबस जो है, करिकुलम जो है, उसको स्ट्रैटेजी बना के, उसके एनालिसिस बना के उसको पढ़ना शुरू कर दूँ। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है हम लोग जो है वो आपको लाइव क्लास में देते हैं। लाइव क्लास देने का पर्पस यही है कि आपको एक टाइम बाउंड मिले और उस टाइम बाउंड में अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सके। आपने सिलेबस को लेके JK PSC के कोई भी अपने मन में डाउट नहीं रखना है। JK PSC का जो सिलेबस है वो मैंने पूरा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है, और उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए सारे टीचर जो हैं, जो मेरे साथ अदर टीचर्स हैं, कोलीग टीचर्स हैं, वो सारे उसी सिलेबस को फोकस करते हुए पढ़ा रहे हैं। JK PSC की मैकेनिकल में जो सिलेबस है उसी को पूरा कंप्लीट एनालिसिस करा गया है और उसी के हिसाब से आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स के बस कुछ टॉपिक जो है इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं वो पे ऐड है। मशीन डिज़ाइन नहीं है, बट थ्योरी ऑफ मशीन के साथ ही मशीन डिज़ाइन के टॉपिक लैबोरेटेड हैं, उसमें से कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ वाइब्रेशन भी है। हमने पूरा सिलेबस बहुत डिटेल्ड में अच्छी तरह से देखा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसमें दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग दिया हुआ है, ऑपरेशन रिसर्च इसमें सारा दिया हुआ है। एक एक टॉपिक को हमने पूरा डिटेल में जो है उसको एनालिसिस करा हुआ है। आप जो है हमारा ऑनलाइन लाइव कोर्स जो है वो ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी ऑनलाइन लाइव कोर्स जो है फर्स्ट बैच जो था उसको ज्वाइन कर चुके हैं। आप अभी सेकंड बैच जो है हम लोग अनाउंस कर रहे हैं 29 अगस्त से। जो भी स्टूडेंट 29 अगस्त से नया बैच जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो जो है हमारे हेल्पडेस्क नंबर 9855754442 पे जाके पूरी की पूरी जानकारी जो है इसके बारे में ले सकते हैं। ये नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी पर्सनल जानकारी के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए, अगर आपको ये लगता है कि मेरा टाइम शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बनती है, मैं ऑलरेडी 2-3 पेपर दे चुका हूँ, मेरे पेपर क्वालिफाई नहीं होते हैं, अगर आपके मन में ऐसे कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। साथ साथ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स डाल के भी मेरे से आप जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। अपने मन में जो है वो किसी भी तरह का कोई भी डाउट मत रखें, अपने आप का कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट अप करके इसको जो है पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी पेपर निकलेगा।
सो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू, मैं क्लास 1 ऑफिसर की बात करूं सो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, आप बड़े आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। सो किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए, हेल्प के लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां हमारे हेल्पडेस्क नंबर 9855754442 पे जाके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं आगे भी JKPSC के ऊपर नई नई वीडियो से लेके आता रहूँगा। सो इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।